Hi Techions! Are you ready to learn how to think faster than the speed of light at Techie Lab? मेरा नाम है कुंवर एंड आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमारा आज का टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट बिफोर स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन हम पहले ये समझते हैं कि हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो हम इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो, छुपन छुपाई खेल रहे हो, राइट। एंड दो फ्रेंड्स जो हैं वो एक रूम में जाके छुप गए जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। सो लेट अस से कि जो फ्रेंड बी है वो यहाँ पर है एंड जो फ्रेंड ए है वो यहाँ पर है। अब क्योंकि ये बिल्कुल डार्क है, किसी को नहीं पता कि ए और बी सेम रूम में है, राइट। तो अभी ए ना ही बी को देख सकता है और ना ही बी ए को देख सकता है। बट सडनली क्या होता है, एक स्पॉटलाइट है जो ऑन होती है जो कि ए के ऊपर गिरती है। तो अब कौन किसको देख पाएगा? बी जो है वो ए को देख सकता है, पर जो ए है वो बी को नहीं देख सकता। सोच के देखो खुद को कि तुम दो फ्रेंड्स एक रूम में हो। दैट मीन्स जिसके ऊपर लाइट गिर रही है वो विजिबल होगा, जिसके ऊपर लाइट नहीं गिर रही वो विजिबल नहीं होगा। जैसे कि तुम ये पिक्चर में भी देख सकते हो। तो जहां जहां पर भी विंडो से लाइट जो है जा रही है वो चीजें विजिबल है। बट ये कुछ रीजन्स है जहां पर लाइट ट्रेवल नहीं कर पा रही है एंड वो रीजन्स कंप्लीटली डार्क है। तो इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक एवरीवन कैन गेस इट नाउ। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? लाइट। लाइट इज द आंसर। लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके ठीक है, हमने देख लिया कि लाइट के कारण चीजें विजिबल होती है। बट व्हाट अबाउट द ट्रांसपेरेंट मीडियम? कभी तुमने विंडो के बाहर देखा है? विंडो के बाहर हमें चीजें सारी साफ साफ दिखाई देती हैं, राइट। चाहे वो ट्रीज हो, चाहे गार्डन हो, पार्क हो, लोग हो, कार्स हो, हमें विंडो के बाहर सब दिखाई देता है। वो कैसे पॉसिबल होता है? सोच के देखो थोड़ा सा, चकराना नहीं है, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट। कैसे चीजें विजिबल रहती हैं? तो होता क्या है कि अगर हम ले लें कि ये हमारे पास एक ग्लास पैनल है, राइट। एंड यहाँ पर हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट है जो कि उस पर फॉल कर रही है। अब कुछ पोर्शन जो है लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली हम रिफ्लेक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। कुछ पोर्शन है जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन है जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है, बट कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि ट्रांसमिट होता है। एंड यही वो ट्रांसमिटेड लाइट है जो कि हमारे तक पहुंचती है, जिसको हम देख सकते हैं। तो बेसिकली बाहर गार्डन है, ट्रीज हैं, उनके ऊपर सन की लाइट गिर रही है, वो जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो रही है, राइट, हमारे पास। तो इसका आंसर है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के कारण ही हम विंडोज के बाहर देख सकते हैं। अब टिंटेड जो ग्लास पैनल्स होते हैं, जो कलर्ड होते हैं बेसिकली, उनके बाहर इतना क्लियरली नहीं दिखता। तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसमिशन उसमें थोड़ा कम रहता है। जो क्लियर ग्लास पैनल्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 80% रहता है, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। अब उसकी डायरेक्टली डेफिनेशन पे आने से पहले हम थोड़े से डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कि रिफ्लेक्शन हमें डेली लाइफ में कहाँ कहाँ दिखती है। सबसे पहला तो आ जाता है कोई भी लेक पर या फिर पॉन्ड पर। आप देखोगे जहां पर पानी बिल्कुल खड़ा रहता है वहां पर आप अपनी शक्ल बहुत इजीली देख सकते हो, अपना चेहरा देख सकते हो, ट्रीज देख सकते हो, माउंटेन्स है तो वो भी क्लियरली दिख सकते हैं, बोट है तो वो भी क्लियरली दिख जाती है। एंड अगर आप विंडो की तरफ से बैठे हो और आप खुद को आप देख रहे हो, आप बाहर तो देख पा ही रहे हो, राइट, बाहर की चीजें तो दिख रही है, लेकिन आप हल्के हल्के अपने खुद की रिफ्लेक्शन भी देख पाते हो। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द विंडो। देन अब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आप ऐसे पीछे मुड़ के थोड़ी देखोगे कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं करोगे ना। इसीलिए तो मिरर्स लगाए जाते हैं। तो हम मिरर्स को यूज करते हैं ताकि पीछे से जो लोग आ रहे हैं हम उनको ऑब्जर्व कर सकें। देन
कुछ बिल्डिंग्स में एज अ डिजाइन भी यूज होते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। ज्यादातर जो सिल्वर चीजें होती है देखो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए ही होती है, राइट। जैसे तुम्हारी ग्लास बॉटल भी होती है, बॉटल होती है जो मिल्टन वाली होगी या कोई और कंपनी की, जिसमें वो ठंडी चीज ठंडी रहे, गर्म चीज गर्म रहे, वो भी सिल्वर होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर सके, वो अंदर आए ही ना। ओके, देन मून। अब ये मत कहना कि नहीं मैम मून तो अपनी खुद की लाइट बनाता है, नहीं बनाता है। सन एंड मून, सन केपेबल है कि वो खुद की लाइट बना सके, बट जब हम मून की बात करते हैं तो मून अपनी खुद की लाइट नहीं बनाता है। मून सिर्फ सन से लाइट गिरी हुई उसको रिफ्लेक्ट करता है, और जितना पोर्शन मून रिफ्लेक्ट कर सकता है हमें उतना ही चांद दिखता है। अदरवाइज ये कैसे पॉसिबल होता है कि सन तो हमें हर वक्त गोल ही दिखाई देता है, राइट। सन का शेप तो कभी भी चेंज नहीं होता, बट मून हमें कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है, कभी थोड़ा सा कम दिखाई देता है। ये अलग अलग शेप्स मून की क्यों दिखाई जाती है? ऐसा तो है नहीं कि मून आज डिसाइड कर रहा है बैठ के कि नहीं आज मेरा पूरा निकलने का मन नहीं है, आज मैं सिर्फ आधा ही निकलूंगा, राइट। ऐसा तो डिसाइड नहीं करता है वो बैठ के कि नहीं आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं फुल मून डे बनाऊंगा, नहीं। तो वो क्या है, वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो कि सन की लाइट मून पर पड़ती है, मून से हमारे तक आती है। जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतना ही हमें मून दिखाई देगा। देन वी हैव अ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, ये सब सबमरीन्स में होती है। अदरवाइज तुम देखो कि ओशन है, ओशन के अंदर सबमरीन, सबमरीन क्या होती है, जो ओशन के अंदर चली जाती है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कोई और शिप तो नहीं है, कोई और वेल हो गई या फिर शार्क होगी, तुम्हारे आसपास क्या चीज है, या तुम बाहर कैसे देखोगे? इट्स लाइक जस्ट सिटिंग इन अ रूम इफ यू कांट ऑब्जर्व द ओशन। तो उसके लिए हमने पेरिस्कोप जो है वो बनाया, हम उसको यूज करते हैं। प्रिंसिपल बहुत इजी है, दैट इज द रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली हम वो चीजें देख पाते हैं जो कि हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। सो आई होप आप सबको ये जो एग्जांपल्स हैं वो अभी क्लियर होगी होंगी, एंड पता होगा कि डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। तो रिफ्लेक्शन तो तुमने देख ही ली, बट व्हाट अबाउट दिस वन? इसको ऑब्जर्व करो, क्या ये रिफ्लेक्शन है या ये रिफ्लेक्शन नहीं है? सोचो सोचो, सोचो थोड़ा, दिमाग पर जोर लगाओ कि हमने अभी तक जितनी रिफ्लेक्शन की एग्जांपल्स की हैं, और ये कैसे समझोगे? तो जिनको लग रहा है कि ये रिफ्लेक्शन नहीं है, आप गलत हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन भी बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है स्मूथ एंड एक होती है डिफ्यूज्ड, ओके, जिसको रेगुलर एंड इरेगुलर भी बोल देते हैं। तो जो एग्जांपल्स हमने पहले देखी हैं वो है स्मूथ रिफ्लेक्शंस। वहां पर सारे के सारे सरफेस क्या थे, स्मूथ थे। यहाँ पर क्या है, सरफेस स्मूथ नहीं है तो हमें एग्जैक्टली मतलब हमें ट्रीज नहीं दिखेंगे, हमें पहाड़ नहीं दिखेंगे, हमें बिल्कुल रेप्लिकाज नहीं दिखेंगे बोर्ड्स के, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये स्टिल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, एंड ये भी एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन। ऑफ कोर्स इट इज। जिन जिन्होंने भी इसको फिगर आउट कर लिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब बारी है रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने की। हमने एग्जांपल्स देख लिए और हमने ये देखा कि क्या चीज रिफ्लेक्शन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो बेसिकली जब हमारी लाइट सेम ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाए आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि जैसे ये हमारे पास क्या है, एक शाइनी सरफेस है, लाइट यहाँ पर गिरती है, एंड देन वो अपने सेम ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, लाइक दिस इज द मीडियम वन। तो जो भी लाइट इसी रीजन में रहेगी दैट इज इन दी सेम मीडियम, अगर वो इस सेकंड रीजन में आ जाती देन वो रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। नेक्स्ट एग्जांपल्स, मूनलाइट, इमेजिन मिरर इन वाटर, विंडो के पार,
शाइनी सरफेस पे जो हमारी मिरर हमें इमेजेस दिखती हैं, पेरिस्कोप हो गया, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। आप कोई भी जो है 4 to 5 एग्जांपल्स डायरेक्टली याद कर सकते हो, बट ये बहुत ही कॉमन चीज है। आई एक्सपेक्ट कि आपको ऑलरेडी ये चीजों का पता हो, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इज, देखो अगर तुम्हारे पास एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, उसके ऊपर हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइट जो है वो फॉल कर रही है, इंसिडेंट पैरेलल लाइट। अब जहां पर भी वो फॉल कर रही है, यू कैन सी कि उनका अपना ही एक नॉर्मल है। जैसे कि लाइट यहाँ पर फॉल की, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास अपना अलग नॉर्मल है। अगर लाइट यहाँ पर फॉल कर रही है तो इस पॉइंट पे अपना अलग नॉर्मल है, ठीक है? इन दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता। एंड देन लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक। अब जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर रहेगा। अब चाहे वो स्मूथ रिफ्लेक्शन हो चाहे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो, ये लॉ हमेशा एंड हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है? अगर तुम्हारे पास ये सरफेस है और तुम ये लगाओ कि ओके ये ऐसे हमारे पास लाइट फॉल की है, अगर इसका नॉर्मल ऐसे है, देन दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, तो आई हमेशा आर के बराबर ही होगा। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये याद रखना कि जो नॉर्मल है वो हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे कि अगर मैं इस यहां पर लूं तो यहां पर परपेंडिकुलर द सरफेस ये नॉर्मल होगी, राइट? यहां पर परपेंडिकुलर द सरफेस ये नॉर्मल होगी। ये हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्रीज बनाएगा विद द सरफेस, ठीक है? सरफेस के उसके साथ लगाएगा। एक और चीज है जो बच्चे यूजुअली गलती करते हैं, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन में। एंगल इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन में वो उनको एंगल लेना ही नहीं आता। उनको ये पता है कि ठीक है वो बना रहा है एंगल, लेकिन एक 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उन्होंने ये दे दिया कि दिस इज 60 डिग्री, एंड उनसे पूछ लेते हैं कि ओके व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग एंगल। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? बच्चे आंसर क्या करते हैं, 60 डिग्रीज, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट ये कंप्लीटली गलत है, क्योंकि जब भी तुमने एंगल लेने हैं वो हमेशा क्या लेने हैं, विद नॉर्मल लेने हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे जल्दबाजी में भी गलती कर देते हैं। तो तुम्हें पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। अब ये एंगल क्या है, टोटल 90 डिग्री है, इसको बोल देते हैं एक्स, राइट? तो मैथ्स में हम करते हैं क्या होगा, x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड x इज 30 डिग्री। तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है विच इज दिस, तो x है वो r के बराबर होगा, दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट 30 डिग्रीज है। आई होप दिस इज क्लियर कि जब भी एंगल लेना है वो हमें सरफेस, वो हमें नॉर्मल के साथ ही लेना है। नॉर्मल हमारा हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्रीज बनाएगा, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। आई होप सबको ये 2-3 जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। बाकी आगे जाके हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी तुम्हें। देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट जो कि क्या कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, एंड जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे है दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले प्लेन देखो, प्लेन क्या होता है, 2D, दिस इज प्लेन, राइट? 2D motion, basically just having a piece of paper or something। अगर तुम इंसिडेंट रे को, नॉर्मल को और रिफ्लेक्टेड रे को उसी पूरी एक 2D फॉर्म में बना सकते हो, मतलब तुम्हें एक थर्ड डायमेंशन विच इज Z, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट मीन्स दे ऑल कैन लाई इन द सेम प्लेन। ये है हमारा सेकेंड लॉ कि तुम्हें रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए एक और कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अभी ये जो पॉइंट है इसका डाउट हमेशा बच्चों को रहता ही है कि इसका मतलब क्या है।
इसका तुम्हें करना कुछ नहीं होता, लाइन लिखनी होती है हमेशा, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी नहीं रहते इतने, एक्सेप्ट फॉर एमसीक्यू, अगर उन्होंने पूछ लिया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी इतने नहीं बनते। लेकिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। ओके, एक 2D लिया, पेपर लिया, उसके ऊपर अगर तुम ड्रॉ कर सकते हो, दैट मीन्स वो सारी की सारी चीजें एक प्लेन में हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स वे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि तुम ये स्क्रीन दे लो, स्क्रीन कौन सा 3D है, स्क्रीन भी तो 2D है ना। लेकिन मैं और उसी 2D स्क्रीन पे देखो हम रिफ्लेक्शन की डायग्राम्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। दैट मीन्स दिस लॉ इज ट्रू दैट सेज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, से हाय। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी तुम जाओ, जाकर मिरर में खुद को एक बार, और खुद को हेलो करना मत भूलना, खुद को जज नहीं करना है, खुद को मोटिवेट करो, बोलो कि यू कैन डू इट। 10th क्लास है, बोर्ड्स है, इट्स ओके। हर साल पेपर देते हो तुम, साल में पता ही नहीं कितने बारी पेपर देते हो तुम, टेंशन किस बात की है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जाओ जाके खुद से बातें करो, देखो कि तुम फ्यूचर में कैसे खुद को सोचते हो, एंड खुद को हाय बोलो, एंड देन क्या ऑब्जर्व किया वो वापस आके मुझे बताओ। चलो चलो फटाफट, यस। सो मैंने ये एक्टिविटी क्यों बोली आप लोगों को करने के लिए, ताकि आप खुद की जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सको। जब आप खुद को मिरर में देख रहे हो, अगर आप खुद को मोटिवेशनल एफर्मेशंस बोल रहे हो, मोटिवेशनल चीजें बोल रहे हो, तो आप देखोगे कि अभी आप बहुत ही ज्यादा लाइट फील कर रहे होगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहे होगे, एंड खुद ही मोटिवेटेड फील कर रहे होगे कि यस यू कैन डू इट, राइट। बट उसके अलावा इमेजेस में तुमने और क्या ऑब्जर्व किया, लेट्स स्टडी दैट। सबसे पहला तो तुमने ये देखा होगा कि जो, अगर तुम मिरर के यहाँ पे खड़े हो तो इमेज भी तुम्हारी ऑलमोस्ट मिरर से उतनी दूर है, जैसे तुम दूर जा रहे हो तुम्हारी इमेज भी और दूर जा रही है, जैसे तुम पास आ रहे हो तुम्हारी इमेज भी पास आ रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो तुम्हारी इमेज है दैट इज एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारा मिरर है, एंड तुम यहाँ पर खड़े हो, एंड विच इज लाइक 2 मीटर, तो जो तुम्हारी इमेज है वो भी 2 मीटर पर ही होगी। ओके, जो तुम्हारी अभी इमेज है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब भी बताती हूँ, इरेक्ट मतलब कि जो अपराइट। ओके, यू कैन राइट अपराइट वर्ड एज वेल। अब तुम देखोगे कि ऐसा तो नहीं है कि तुम सामने देख रहे हो, तुम्हारा रियलिटी में तो सर ऊपर है, लेकिन जब खुद को मिरर में देख रहे हो तो तुम्हारे पैर दिख रहे हैं तुमको ऊपर। ऐसा तो नहीं होता है ना, तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हारा अपना सर ही दिखता है। दैट मीन्स कि इमेज भी अपराइट है, मतलब इरेक्ट है। अब वर्चुअल का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल का मतलब ये हुआ कि वो जो इमेज है दैट इज बिहाइंड द मिरर, वो मिरर के अंदर ही है, उसको तुम स्क्रीन लगा के प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे प्रोजेक्टर पे क्या होता है, प्रोजेक्टर से लाइट जो है वो फॉल करती है, एंड तुम आगे एक पर्दा लगाते हो, एक स्क्रीन लगाते हो, एंड उस पर तुम इमेज ले सकते हो, राइट। उसको तुम चेंज भी कर सकते हो, वही इमेज को तुम पहले भी बना सकते हो, वही इमेज को तुम बाद में भी बना सकते हो, उसको तुम चेंज कर सकते हो। तो वो क्या है, वो एक रियल इमेज है जिसको तुम एक स्क्रीन पर ले सकते हो। जो वर्चुअल इमेज है वो मिरर के हमेशा पीछे होगी या मिरर के अंदर होगी, जिसको तुम नहीं कहीं भी ड्रॉ नहीं कर सकते। आई होप इसका मतलब जो है वो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो इमेज है तुम्हारी वो मिरर के अंदर बन रही है, मिरर के पीछे तो और कुछ भी नहीं है ना, तो वहां पर नहीं बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है, सो इट्स वर्चुअल। देन सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हारी हाइट अभी 5 फीट है, तो तुम्हारी इमेज की हाइट भी 5 फीट होगी। इफ दिस इज एच, देन दिस इज ऑल्सो एच। एंड ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हाइट है वो सेम रहेगी इमेज की एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड। अगर याद होगा तो अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको क्या बोला, खुद को हाय कहना मत भूलना। तो जब आप खुद को हाय कर रहे हो, आप राइट हैंड से हेलो कर रहे हो, बट जब आप इमेज में देखोगे आपको कौन सा हैंड दिखता है। जिन लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया था, जाओ फटाफट ऑब्जर्व करके आओ। यस, तुम्हें लेफ्ट हैंड दिख रहा है, तो दैट मीन्स जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, एंड जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा।
ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, कि राइट बन गया लेफ्ट, लेफ्ट बन गया राइट। दिस इज लेटरली इन्वर्टेड। आई होप आप सबको ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। प्लेन मिरर में खुद को देखना एंड ऑब्जर्व करना, इट्स क्वाइट इजी। अगर चीजें नहीं भी याद रहती, जस्ट खुद को इमेजिन करो कि तुम मिरर के सामने खड़े हो एंड तुम क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। दैट वॉज इट फॉर टूडे। आई होप कि तुम्हें आज का लेक्चर बहुत ही यूजफुल लगा होगा एंड वो तुम्हारे लिए एक इजी वे होगा चीजों को समझने के लिए। Don't forget to subscribe, like, and share it with your friends. Thank you so much.